नमस्कार, मेरा नाम शीतल है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं सीनियर सेकेंडरी न्यू कांगड़ा की छात्रा हूँ। मैं आज अपने घर में आई हूँ, अपने कच्चे घर में आई हूँ। मेरा घर बहुत छोटा है, मतलब किसी के लिए इतना कंफर्म नहीं है कि कोई दूर से देखेगा तो मतलब चले भी जाते हैं, आ भी जाते हैं। मेरा मतलब इतना छोटा घर है कि मैं ग्रैंड फिनाले में मतलब इतनी ऐसी चीज़ बनना चाहती हूँ कि मेरे घर, अपना घर अच्छे से बनाऊँ। मेरे पापा बीमार रहते हैं, अपने पापा का इलाज अपने खुद के पैसे से करूँ। Myself Rakesh Mahajan, Principal, PM Shri Government Senior Secondary School, New Kangra, District Kangra, हिमाचल प्रदेश। हमारे स्कूल की एक छात्रा कुमारी शीतल, जो कि 10th क्लास में हमारे पास पढ़ती है, उसने एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था जिसका नाम है किसमें कितना है दम। उसमें उसने 4 राउंड में पार्टिसिपेट किया था और 4 राउंड उसने क्लियर करके अपना फाइनल राउंड के लिए वो सिलेक्ट हुई है, जो कि हमारी बहुत ही होनहार छात्रा है, जो कि हर तरफ पार्टिसिपेट करती है और हर प्रोग्राम में। तो उसके लिए हम अपनी तरफ से और विद्यालय की तरफ से शुभकामनाएं दें। फाइनल जीत के आए और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। उसके लिए एक महत्वपूर्ण यौगिक है। ये हमारी पृथ्वी में बहुत ही कम क्वांटिटी में पाया जाता है कि वायुमंडल में वायु है। और वायु किस चीज की बनी है? सबसे ज्यादा इसमें क्या चीज होती है? 9। सबसे ज्यादा इसमें नाइट्रोजन होती है 78%। फिर ऑक्सीजन 21%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। वाटर वेपर्स 0.04%। डस्ट पार्टिकल्स 0.03%। बहुत कम क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक तो वायु में पाई जाती है, दूसरा ये कहाँ पाई जाती है? हमारी पृथ्वी के अंदर। और पृथ्वी के अंदर ये किस रूप में पाई जाती है? कार्बोनेट्स और
हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के रूप में पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है और पृथ्वी में ये कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के रूप में पाई जाती है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना हमारा प्रकाश संश्लेषण का जो है वो प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता है। मेरा नाम मोनिका अवस्थी है। मैं टीजीटी मेडिकल और पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नया कांगड़ा में कार्यरत हूँ। मैं कक्षा 10वीं की क्लास टीचर हूँ और शीतल जो कि कक्षा 10वीं की छात्रा है वो इसी विद्यालय में पढ़ती है। शीतल, जैसे कि हमें पता चला है कि शीतल ने किसमें कितना है दम, जो पंजाबी एक हमारा मंच है जिन्होंने बच्चों की प्रतिभा के लिए विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया था, इसमें शीतल ने 4 राउंड क्लियर करके फाइनल राउंड में पहुंच गई है। इस बात पर हमें शीतल पर बहुत ही गर्व है। हम बच्ची की इस उपलब्धि पर हम उसको बधाई देते हैं। और शीतल ना सिर्फ एक डांस आदि में ही या नृत्य आदि में ही बहुत हुआ है, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। उसका जो पढ़ने का है वो बहुत अच्छा है, जल्दी से कैच कर लेती है, सभी टीचर्स की इज्जत करती है, अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास में उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल फ्रेंडली बिल्कुल जो है वो क्लास में रहती है। तो हमें शीतल की इस उपलब्धि पर बहुत ही गर्व है। हम भगवान से ये चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो जो फाइनल राउंड है वो भी जीतकर ना सिर्फ अपने माँ बाप का नाम रोशन करे अपितु इस विद्यालय का नाम भी रोशन करे। 4 राउंड क्लियर करने के लिए हम शीतल को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उसके फाइनल राउंड में जीतने की उसको शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। माय नेम इज वंदना भूषण और मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की पोस्ट पे यहाँ पर तैनात हूँ। तो ये हमारी जो बच्ची है शीतल, ये 10th क्लास में पढ़ती है और ये हर एक्टिविटी में आगे रही है। जैसे ही कोई कंपटीशन होता है तो एकदम से आगे आती है बिना बोले कि मैम मैं ये करना है, मैंने वो करना है। तो इस बच्ची में पहले से ही चेष्टा है कि मैंने कुछ आगे जाना है। प्रोग्राम आ रहा था किसमें कितना है दम, उस प्रोग्राम में ये लड़की अब 4 राउंड पूरे करके फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। अब इस प्रोग्राम में ये बच्ची आगे हमारा स्कूल का नाम रोशन करे, इसके लिए हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं और फाइनल जीत गए। मैं थैंक्स करती हूँ अपनी मम्मी पापा का जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। हमारे घर के आर्थिक हालात कुछ ठीक नहीं है, फिर भी मेरे मम्मी पापा मेरी हर तरह से हेल्प करते हैं। नमस्कार जी, मैं अन्नू कुमारी हूँ। मेरे घर वाला विजय कुमार है और मेरी बेटा है, एक मेरी बेटी है। और ये छोटे होकर ही इसके दादा इसको चाहते थे कि अच्छा बनाए, पर इसके दादा की डेथ हो गई तो इसकी वजह से इसके पापा को ज़्यादा बोझ पड़ गया इस घर का। बहुत चिंता करते हैं वो लोग, खुद दिहाड़ी लगाते हैं, मेहनत करते हैं। और मैं लोगों के घर बर्तन साफ करती हूँ। पता नहीं मेरे बच्चे आगे पहुंच पाएंगे सर कि नहीं पहुंच पाएंगे, पर मैं भगवान से दुआ करूंगी अगर छोटे बड़ों से मुझसे गलती हो के कुछ बोल दिया गया हो तो मेरे बच्चे को आशीर्वाद ही देना, और आगे पहुंच जाएगी तो मैं इस गांव का नाम के लिए कुछ भी कर दूंगी और अच्छे बुरे का ख्याल करूंगी। मैं जो छोटा भी हो तो भी मुझे माफ़ करना और बड़े हो तो भी माफ़ करना, पर मेरे बच्चे को ऐसी दुआ देना कि मेरा बच्चा हर गरीबी को दूर कर दे। हम लोगों के घर बर्तन साफ करते हैं सर, एक टाइम खाना खा पाते हैं, कभी होता भी नहीं है, पर इसके पापा मेहनत मजदूरी बहुत जोर से कर रहे हैं। आज कुछ दिनों से अभी बहुत बीमार चल रही है, तो मेरे घर की स्थिति अब ऐसी है कि मैं पता नहीं खाना खिला पाऊंगी इन बच्चों को कि नहीं, आगे भी ले पाऊंगी कि नहीं ले जाऊंगी, मुझे कुछ पता नहीं है किसके आगे मैं हाथ फैलाऊंगी। कुछ तो ऐसे है, मेरे घर के ससुराल वाले भी बहुत गरीबी बंदे हैं, 2 मेरे जेठ हैं, जेठानियाँ हैं, कुछ ये देवरानी है, रोजगारी है सभी बच्चे हमारे गाँव के। ये मेरा बच्चा आगे लेके जाएगा तो शायद आप लोग सभी सपोर्ट करेंगे इसको, तो ये गांव का भी और अपने नेड़ पड़ोसियों का सभी का भाग चमका देगी। पर दुआ करूंगी कि आप लोग इसको सही रास्ता दे दें। और सबसे छोटी बात ये है कि जब से ये पैदा हुई है इसके दादा का यही सपना रहा है कि ये एक दिन बड़ा नाम करेगी रोशन हमारा, पर क्या करे इसकी किस्मत ऐसी है कि इनके पास ना दादा है, ना दादी है, ना चाचा है, ना चाची है, खुद के माँ बाप ही हम लोग हैं। छोड़ जाते हैं तो ये हमारे आस पड़ोस के बच्चों को ही देखते, हम लोग तो फिर भी नहीं देखते। हम लोगों ने तो टोटल इन बच्चों को जन्म दिया है, देखते तो ये लोग हैं, डांटते हैं तो भी ये लोग ही डांटते हैं। प्यार से अगर मुझसे गलती से मैंने इन लोगों को बोल दिया हो तो क्षमा करना मुझे और माफ़ कर देना, पर मेरे बच्चे पर दुआ करना कि आगे चला जाए।
मेरा पति बहुत बीमार आज, पता नहीं है लास्ट फाइनल के लिए मैं इसको पहुंचा पाऊंगी कि नहीं पहुंचा दूंगी, कोई पता नहीं है। पर मैं आगे के लिए फीस के लिए लोगों से पैसे मांग कर ही इसको आगे लेके जा रही हूँ। पर दुआ करूंगी कि आप लोग मुझे मेहनत करके इस बच्चे को लेके चले जाना आगे, सबसे यही दुआ मांग रही हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकती मैं अपने बच्चों के लिए। मुझे माफ करना, गलती हो गई हो तो। सर मेरा पति तो टोटल एक मेहनत करता है, सुबह से निकला गया होता है, शाम को अभी तक पहुंचे नहीं है। वो बीच रोड पे कभी उनको बीमार भी पड़ रहे हैं अब आजकल, तो कभी खाना खाते कभी नहीं खाते, वो 100 या 50 के पीछे भाग रहे हैं, पर अपने बच्चे को आगे लेके जा रहे हैं कि ये पहुंच रहे हैं कि जहां हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, मेरा बेटा वहां पहुंचे। और मेरी बेटी को उन्होंने बेटा ही माना है। और आप लोगों से दुआ करूंगी कि मेरे बच्चे को आगे ले जाएं। मेहनत करके भी मैं करूंगी इसके लिए। मैं लोगों के ही बर्तन साफ करती हूँ, आज भी वही काम कर रही हूँ। माफी मांग के आई उनसे कि मैं घर जा रही हूँ, मैं अपने बच्चे का मेरे प्रोग्राम है, पता नहीं इसकी किस्मत आगे होगी या नहीं होगी, ये रब के हवाले छोड़ के जा रही हूँ मैं। अब क्या बता सकती हूँ आपको। ये छोटी सी होते ही इसको शौक बड़ा है सभी को प्यार करना, हर छोटी बात को अपनाना। पापा से इतना प्यार करती है कि उसके लिए कुछ भी कर सकती है ये भी, और पापा इसके लिए भी कुछ कर सकते हैं। पर अभी ये वो ऐसी मुताब पे पहुंच गए हैं ना कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि इस बच्चे को आगे ले जाएंगे कि नहीं ले जा सकते हैं। पर मैं भगवान से यही दुआ करी कि मेरा पति भी अच्छा रहे और मेरे बच्चे भी अच्छे रहे। पर हम कोशिश करेंगे कि अपने बच्चे को लास्ट फाइनल तक पहुंचा के ही रहेंगे। और मेरे बच्चे को शुरू से स्टार्टिंग में ये बहुत शौक है कि पापा मैं आपका नाम ऊंचा ही करूंगी। पर मुझे गर्व हो रहा है कि मैंने बेटी को जन्म नहीं दिया, एक बेटे को जन्म दिया इस घर में। और जब से ये पैदा हुई और इसके दादा ना, तब से इसका हैप्पी बर्थडे किया जाता है और तब से हम इसका बर्थडे अच्छी तरह से मनाते हैं। चाहे मेरे बेटे का हो चाहे ना हो, मैं बेटी का बहुत अच्छा करती हूँ। पर आगे भी चाहती हूँ कि इसका अच्छा ही हो, कहीं भी हो, हम यही दे सकते हैं इसको। पढ़ाई में इसका शौक बड़ा होता है कि मैं ये करूँ, खेलूं कूदूं। स्कूल में भी इसके टीचरों का यही भाग आता है मुझे कि हर चीज में आगे हो जाती है। कभी मुझे नहीं बोलना पड़ता है कि सर इसको मैच में ले लो या खेल कूद में ले लो। ये सबसे आगे प्रिंसिपल के सर के सामने चली जाती है कि सर मैं ये कर सकती हूँ, मैं खेल सकती हूँ। चाहे ये बीमार हो चाहे कुछ हो, ये स्कूल में छुट्टी नहीं करती है, चली जाती है। स्पेशल मुझे स्कूल जाना पड़ता है तो सर से मैं माफी मांग के इसको लेके आती है, पर ये चली जाती है। सुबह खाना बनाऊं इनको चाहे ना बनाऊं, पर ये बैग उठा के स्कूल चले जाते हैं मेरे बच्चे। और मैं 7:30 बजे लोगों के घर काम करने जाना होता है मुझे, तो मैं सवेरे 5 बजे उठ के चली जाती हूँ। पर मेरे आजकल बच्चा 14 साल का हो गया, बेटा 15 साल की मेरी लड़की हो गई है। पर आज तक इन बच्चों को ये नहीं पता है कि हम रोटी कैसे खाते हैं। इनको भी मैंने ऐसे रखा है जैसे फूलों से खेलते हैं बच्चे। आज तक इन लोगों को ये पता नहीं है कि मेरी माँ क्या कर रही है और मेरा पापा क्या कर रहा है। जब भी हम इनके घर आते हैं तो इनके सामने ऐसे रहते हैं कि हम भी बहुत अमीर बंदे हैं। पर आधी रात होती है तो हम दोनों मियाँ बीबी रोते हैं कि हम इनको सुबह खाना दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, कि इनको अच्छे कपड़े लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, ये हमारी किस्मत है कि नहीं है। आज तो खुद तो मेरे घर का हालात आप देख ही रहे हैं, इतने गरीब है कि हम कुछ नहीं बता सकते आपको। ये जो कुछ हमारे घर में रखा हुआ है, चाहे कुछ मांग के किया हुआ है, कुछ अपनी मेहनत से मजदूरी से किया मैंने, पर लोगों से मेहनत किया मैंने, ऐसे कुछ नहीं रखा अपने घर में। मेरी लड़की 4 राउंड पास कर चुकी है, 5वें में पहुंच गई है ग्रैंड फाइनल में। मैं परमात्मा से यही दुआ करती हूँ कि मेरी बच्ची कामयाब होके ही लौटाए, जिन लोगों से हमने पैसे मांगे उनको भी लौटा सकें, इसकी मेहनत से भी, कुछ अपनी मेहनत से। हेलो नमस्कार, मेरा नाम पूजा देवी है और मैं बीपीओ रोंघर से बिलोंग करती हूँ। और शीतल मेरी भतीजी है, मैं उसकी चाची हूँ। और
और मेरी भतीजी को डांस का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत अच्छा डांस करती है और मैं तो यही चाहूँगी कि ये बहुत आगे तक जाए और फाइनल राउंड क्लियर करके आए, तो हमारे गांव का भी नाम रोशन करे। और बहुत अच्छी लड़की है ये और मेरे साथ भी बहुत अच्छी बातें करती है और खेलती भी है स्टडी, और मेरे पास आती है पूछने के लिए स्टडी के बारे में, और लूडो वगैरह खेलती है। हो गया अंदर। बहुत अच्छी लड़की है, मैं तो यही चाहती हूँ कि ये बड़ी आगे तक जाए और हमारे गांव का नाम भी रोशन करे। मेरी भतीजी KKHD के 4 राउंड क्लियर करके आई है और मैं यही चाहूँगी कि ये फाइनल राउंड जीत के आए और हमारे गांव का नाम भी रोशन करे। और मैं यही दुआ करती हूँ भगवान से कि मेरी बेटी रखो और ये मतलब हमारे गांव का नाम रोशन करे, जीत के आए और फाइनल जीत के आए। नमस्कार जी, मैं अजय कुमार हूँ BPO रोंखर से और मैं कांगड़ा में शोरूम में जॉब करता हूँ और शीतल मेरी भतीजी है। इसे डांस का बहुत शौक़ है और मैं यही चाहता हूँ कि इसने डांस के साथ साथ मेरी भतीजी पढ़ने में भी बहुत अच्छी है और एक खेलने में बहुत अच्छी है। हर साल अच्छे नंबर लेके पास होती हैं और इसे डांस करने का बहुत शौक़ है और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा तरक्की करे। अब मेरी भतीजी ने KKHD के 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुँच गई है। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि ये फाइनल जीत के अपने गांव का, अपने स्कूल का और अपने माँ बाप का नाम रोशन और हमारी सारी फैमिली का नाम रोशन करें।
नमस्कार, मेरा नाम सावन है। मेरे गांव का नाम रोंखर है। मेरी बहन का नाम शीतल है। मेरी मम्मी का नाम अनु कुमारी है। मेरे पापा का नाम विजय कुमार है। मेरी बहन 10th क्लास में पढ़ती है। उसे डांस का बहुत शौक है। वो हर किसी खेल में या जैसे प्रोग्रामों में वो पार्टिसिपेट करती रहती है और साथ में स्कूलों में वैसे दूसरे खेलों में भी पार्टिसिपेट करती रहती है। और साथ में मैं भगवान से यही अनुरोध करता हूँ कि मेरी बहन फाइनल जीत के आए, हमारे स्कूल का और हमारे गाँव का नाम रोशन करे और हमारे परिवार का नाम रोशन करे। बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम सब किसी आदमी को पर्दे जब बेजुबान करना चाहते हैं तो उस गधे कहते हैं। जो गधा सचमुच बेवकूफ़ है, यह उसके सीधेपन, उसकी निर्भता, सहीनता ने उसे वह गलती दे दी। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सिंधी मगरी बया हुआ गाय के आने की सिंधी के रूप में साधारण कर लेता है। कुत्ते भी बहुत गरीब जानवर, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे के कभी क्रोध नहीं सुना ना देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसा गरीब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कोई असंतोष की छाया भी न दिखाई देती। वेशभूषा के चाहे एकत्र बाल कुलेत कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा था। उसके चेहरे पर एक विशाल स्थापित रूप की छाया रहती थी। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। श्रेणियों मनुष्यों के जितने गुण वे सभी के अप्रासृष्टि को उस पहुँच जाए गए, पर आदमी ने वेशभूषा कहता है संधु गुणा इतना आदर नहीं जा। आदमी उसे वेशभूषा कहता है, संधु गुणों में इतना आदान कहीं नहीं देखते। कदाचित सिंधपन संसार के युक्त नहीं है। देखिए ना, भारतभाषी ने अफ्रीका में बहुत अदृश्य हुए रहती है, क्योंकि अमेरिका उसे घुसने नहीं दिया गया। नमस्कार जी, मेरा नाम जमुना देव, खरगाम से रहने वाली। शीतल मेरी पोती पर बहुत अच्छी करती है, डांस भी बहुत अच्छा करती है, मेरी बहुत सेवा करती है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ मेरी पोती फाइनल जीत के आए, अपने गांव का, अपने स्कूल का और अपनी फैमिली का नाम रोशन करे। Hello everyone, my name is Tamanna. I read in 9th class. I am study Government High School रोंखर। शीतल मेरी बड़ी बहन है और इसे डांस बड़ा पसंद है, डांस बड़ा अच्छा करती है। और जब मैं स्टडी वगैरह करती हूँ और जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं इससे थोड़ी हेल्प लेती हूँ। ये स्टडी करने में भी अच्छी है और गेम वगैरह खेलने में भी अच्छी है और डांस में तो बड़ी अच्छी है। और मैं यही दुआ करूँगी कि मेरी बड़ी बहन ग्रैंड फाइनल में जीत कर आए और अपने स्कूल और अपने गाँव का नाम रोशन करके आए। थैंक यू। मेरी मम्मा किसी के घर में ना जाए, अपने घर में रहे, रिलैक्स रहे और आराम करें। मेरा भाई अच्छा पढ़े, कुछ बन जाए, और मैं और क्या चाहती हूँ अपनी लाइफ में, कुछ बन जाऊँ कि मतलब किसी के सामने कभी झुकना ना पड़े बस। और जो मुझे सपोर्ट करने वाले तो इतने नहीं है, बट हाँ मेरी लाइफ में 2 सपोर्ट करने वाले हैं। एक तो मेरी फैमिली किया, ऊपर से मेरे को मेरे टीचर ने किया। एक मेरी प्रिंसिपल मैम है, उनका नाम सीमा गुप्ता मैम है, जिन्होंने मेरे को न्यू कांगड़ा में पहली बार मेरे को जिस स्टेज के मतलब दूर से मैं देख के ताली बजाती थी, आज मुझे वहाँ से मैं डांस करके मुझे लोग ताली बजाते, मेरी तारीफ करते, मेरे को प्राइज मिलते हैं, मेरे को बोलते हैं आप बहुत अच्छा डांस करते हो, आप आगे जाओ और आगे जाओ। तो उसके बदले वो तो
अब रिटायर होके चले गए हैं, मतलब कहीं और उनकी शिफ्ट हो गई है स्कूल में, बट उन्होंने किसी न किसी को टीचर को हक दिया है। दूसरे नंबर पे है मेरी वंदना मैम, उन्होंने भी मुझे हर मतलब सिचुएशन में मेरे को डांस करने दिया। ग्रैंड फिनाले में क्या करिए कैसे करिए मैं सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे को मतलब आगे जाने की हिम्मत दी। मतलब नॉर्मल स्टेजों में ज़रूरी नहीं होता कि पैसे खर्चने से हम आगे बढ़ते हैं, मतलब पैसा जिस चीज़ में, मतलब मैं जब डांस करती हूँ स्टेज में तो मेरे को एक डर फील नहीं होता। मैं ये सोचती हूँ जीतूँ हारूँ जो होगा देखा जाएगा, सामने वाले को अच्छा लगे और करने वाले को दिखाने वाले को अच्छा लगे। मेरी लाइफ में सिर्फ यही रूल है, मेरा और क्या चाहिए। जब मैं फ्री टाइम होती हूँ तो ये ट्यूशन चले जाती हूँ। ट्यूशन में कुछ जो चीज़ मेरे को समझ नहीं आती वो पढ़ लेती हूँ, फिर ना हो तो फिर थोड़ी बोर हो जाती हूँ तो मैं हॉकी के लिए चली जाती हूँ। वहाँ पर मेरी प्रैक्टिस होती है, वहाँ पर सर अच्छे से सिखाते हैं, सीनियर वगैरह सिखाते हैं। और ना हो तो फ्री टाइम में फ़ोन में अपने डांस की प्रैक्टिस करती रहती हूँ। वो खुद से ही मतलब मैं डांस करती हूँ, मेरे को इतनी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं डांस क्लास ज्वाइन कर सकूँ। और कभी कभी ना मेरे को फील होता है कि पढ़ाई तो मैं अच्छी करती हूँ, पर जब पढ़ती हूँ ना, जब टॉपिक में फोकस देती हूँ ना तो मेरा डांस में फोकस चला जाता है। जब मैं डांस में फोकस देती हूँ पढ़ाई में, पर दोनों को ना मिक्स नहीं कर पाती, मतलब टाइम नहीं बना पाती। पर उस टाइम के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। 10th क्लास बोर्ड है, ऊपर से डांस ग्रैंड फिनाले है, मतलब जाना पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए कि मैं जल्दी उठती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ, नहा धोती हूँ, माता रानी जी की पूजा वगैरह करती हूँ। मम्मी के साथ थोड़ी सी मैं हेल्प करवा देती हूँ, थोड़ी बहुत हेल्प करा देनी। मम्मा काम को चले जाते हैं, फिर मैंने अपना मतलब यूनिफॉर्म पहननी, रेडी वगैरह होना, फिर अपना लंच टिफिन बॉक्स पैक करना, अपने भाई का पैक करना, पापा के कपड़ों को प्रेस करना। फिर पापा भी हम चले जाते हैं तो पापा भी चले जाते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, प्रेयर वगैरह होती है और अच्छा इंजॉय करते हैं। टीचरों के साथ फ्रेंडली रहते हैं, मतलब बातचीत हमेशा अच्छे से करते हैं। जो चीज़ समझना उसको बार बार पूछना, जितनी बार पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम नहीं करते हैं। मतलब जो इतनी सी चीज़ समझना उसको 10 बार पूछो। टीचरों को और क्या चाहिए, उनसे अच्छे से बात करो, बिहेवियर से रिस्पेक्ट करो बस। और सुबह इवनिंग हो जाती है, फिर हॉकी वगैरह, फिर ट्यूशन, फिर रीडिंग, फिर डांस। फिर एक दिन KKHD के टीम मेंबर हमारे स्कूल में आए। KKHD उन्होंने हमें बताया KKHD एक मल्टी टैलेंट शो है, इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट दुनिया के सामने ला सकता है। फिर मैंने KKHD के डांस में फॉर्म फिल किया। मेरा पहला राउंड रजियाना में हुआ था, फिर दूसरा राउंड मेरा शाहपुर में हुआ था, तीसरा राउंड मेरा रैत में हुआ था, 4th राउंड भी मेरा रैत में ही हुआ था। अब मैं फाइनल में पहुंच गई हूँ। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मैं फाइनल जीत जाऊँ, अपने स्कूल का और अपने फैमिली का नाम रोशन करके आऊँ और अपने गांव का भी। मैं अपने दादा का नाम रोशन कर सकूँ। वो अभी मेरे पास नहीं है, बट पास से भी ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब मैं जीत जाऊँगी, पहुँच जाऊँगी तो वो मेरे पास ही है एक किस्म के। तो थैंक यू दादा के लिए और खुद के लिए भी। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHD।